हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किया था हमने लास्ट वीडियो में, जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज कर चुके हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसके साथ हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहली बात, जैसा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी पहली लाइन पढ़ी थी, यहाँ पे भी सेम वही लाइन है कि इट इज़ लोकेटेड इन पेल्विस। अब पेल्विस रीजन हम ऑलरेडी पेल्विक गर्डल पे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ हमने देखा था कि पेल्विस एरिया क्या होता है। लोअर एब्डोमेन के भी नीचे वाला जो एरिया रहता है उसको पेल्विस कहा जाता है। इस पेल्विस में सिचुएटेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरीज की। टोटल 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है और ये ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल पूछा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो 2 काम करते हैं। पहला गैमिट फॉर्मेशन और दूसरा हार्मोन फॉर्मेशन। सेक्स ऑर्गन्स जो गैमिट्स के साथ साथ सेक्स हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। यहाँ एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताइएगा, ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि ये प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, किस टाइप के ये हार्मोन्स है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। तो सबसे पहले बात कर ली हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी की, उसके बाद में हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट्स की। अब एसेसरी डक्ट्स क्या है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो ट्यूब्स या चैनल्स या डक्ट्स जो गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं उनको हम लोग एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो फीमेल में एसेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना, ये सभी एसेसरी डक्ट्स का काम करेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि ओवरीज 2 है, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ओवरी है। मैं अभी और अच्छे डायग्राम्स लूँगा, डोंट वरी। ओवरी से कनेक्टेड ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, जो कि यूटेरस से कनेक्ट होती है। यहाँ पर ये यूटेरस हो गया, इस यूटेरस से कनेक्ट होती है ये फेलोपियन ट्यूब्स। तो यूटेरस सिंगल है और उस एक सिंगल यूटेरस में 2 फेलोपियन ट्यूब आकर कनेक्ट होती है। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, फेलोपियन ट्यूब्स 2 होती है, लेकिन यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना ये सब एक होता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटल्स की और एंड में बात करेंगे अबाउट मेमरी ग्लैंड्स। तो ये सब कुछ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में यानी ये जो वीडियो है उसमें हम लोग ये 5 डिस्कस करेंगे और बाकी जो एक्सटर्नल जेनिटलिया और मेमरी ग्लैंड्स है उसका डिस्कशन हम जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये जितने भी ऑर्गन्स, डक्ट्स हैं, ये सभी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मिलके काम करते हैं ताकि ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ और इवन चाइल्ड केयर, इन सब प्रोसेसेस को सपोर्ट कर सके। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी। ओवरी से ओवम का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन। प्रेगनेंसी अब सबको मालूम ही है। बर्थ और चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर मतलब आफ्टर बर्थ जो चाइल्ड का केयर है वो उसकी बात करें हम लोग, तो आप सबको मालूम रहेगा मिल्क, ठीक है, जो मदर रहती है अपने बच्चों को मिल्क जो देती है तो वो होती है इन मेमोरी, उनका प्रोडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का। तो ये काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहेगा। और कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस एक मेन काम है, वो है गैमिट का फॉर्मेशन, मतलब जो कि गैमिट का फॉर्मेशन, और फीमेल में गैमिट का प्रोडक्शन प्लस चाइल्ड का पूरा डेवलपमेंट और इवन बर्थ के बाद भी उस चाइल्ड की नर्सिंग, ये सभी काम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसा हमने अभी कहा कि पेल्विस एरिया में प्रेजेंट है, तो ये पिक्चर देख लो आप लोग, क्लियर दिख रहा है आपको कि पेल्विक एरिया में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं मेन यहाँ पर जो है पहले आपको सब कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी। तो ओवरी कितनी है, टोटल 2 ओवरी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ओवरी है, देखो यहाँ पर। अब ये जो ओवरी रहती है ये यूटेरस से एक लिगामेंट की हेल्प से कनेक्टेड है, ये वो लिगामेंट है, ठीक है, ये यूटेरस है। देखो एक सेकेंड रुकिएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये यूटेरस है, ये पूरा जो आपको बड़ा सा पेयर शेप्ड ऑर्गन दिख रहा है,
दिस इज यूटेरस। ये पूरा यूटेरस और ओवरी का कनेक्शन होता है बाय अ लिगामेंट। देखो ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी को सपोर्ट करने के लिए, ये कनेक्शन किसी तरह का ऐसा कनेक्शन नहीं है कि कोई चीज़ यूटेरस से ओवरी में चली जाए या ओवरी में यूटेरस, मतलब ये डक्ट नहीं है, ये कोई चैनल नहीं है, ये जस्ट ओवरी को कनेक्ट करके रखता है यूटेरस से फॉर सपोर्ट। सेम यूटेरस जो है उसमें भी कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो यूटेरस को पेल्विक जो पेल्विक एरिया है, जो पेल्विक वॉल है बॉडी की, उस वॉल के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। सिमिलरली ओवरी में भी कुछ ऐसे लिगामेंट्स हैं जो ओवरी को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गई ओवरी 2। इस ओवरी में यहाँ देखो आप, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है? ओवरी में जब ओव्यूलेशन होगा, यानी जब ओवम रिलीज होगा, जैसे समझो ये ओवम ओवरी से निकलकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, अब ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ने पर ये जैसे समझो यहाँ पहुँचा, स्पर्म्स वजाइना के थ्रू आएंगे। देखो ये जो ट्यूब लाइक आपको दिख रहा है, ये वजाइना है, ये वजाइना है। ठीक है, ये हो गया यूटेरस, ये हो गया वजाइना, और वजाइना और यूटेरस के बीच में ये जो नैरो सी कैनाल दिख रही है आपको, इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। देखो ये जो कैनाल वाला एरिया है, ये वाला, दिस इज सर्वाइकल कैनाल, और इस पूरे को कहा जाता है सर्विक्स। ये ध्यान रखना है आपने, पूरा एरिया तो क्या कहलाएगा? सर्विक्स, और सर्विक्स के बीच का ल्यूमन जो है वो कहलाएगा सर्वाइकल कैनाल। यानी स्पर्म्स वजाइना के थ्रू होते हुए सर्विक्स को, सर्वाइकल कैनाल को पास करते हुए यूटेराइन कैविटी में आएंगे, फिर यूटेरस से वो एंटर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, फिर फैलोपियन ट्यूब से ये आगे बढ़ते हुए यहाँ आगे की तरफ मूव करते हैं, और ओवम ओवरी से रिलीज होकर इस तरफ आता है, और यहाँ आकर फैलोपियन ट्यूब के इस एरिया में इसका होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो वो डेवलप्ड जाइगोट धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कई स्टेजेस से पास होता हुआ ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये शायद हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट इस यूटेरस की वॉल में आकर अपने आप को इस वॉल में इम्प्लांट कर लेता है, अटैच कर लेता है। तो ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब का। एक तो स्पर्म्स का मूवमेंट इस तरफ, फिर ओवम का मूवमेंट इस तरफ, फिर फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फैलोपियन ट्यूब ही उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट को स्टेजेस से पास कराते हुए यूटेरस तक पहुंचाता है। तो ये बहुत ही मेन फंक्शन हो गया फैलोपियन ट्यूब का। फिर फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है यूटेरस में। आप यहाँ देखो, ये यूटेरस की वॉल हो गई, काफ़ी थिक वॉल है इसकी, और ये यूटेरस की कैविटी, ये सर्विक्स और ये वजाइना। तो ये बेसिक ऑर्गन्स जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी से। ओवरी जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टोटल 2 होती है, ये यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट, ये टोटल 2 ओवरी हो गई। तो लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में हर साइड में एक ओवरी प्रेजेंट होती है। लेंथ रहती है करीब 2 to 4 सेंटीमीटर। अभी हमने डिस्कस किया कि ओवरी यूटेरस से और पेल्विक वॉल से अटैच्ड होती है बाय लिगामेंट्स। ये देखो, एक लिगामेंट तो मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। इस तरह एक और लिगामेंट होता है जो ओवरी को पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रखता है। इसको आप ऐसे समझ लो जैसे ये आपकी बॉडी का वॉल है, ये बॉडी के अंदर का पार्ट है ना, और ओवरी यहाँ सिचुएटेड है। तो ओवरी, इसको ऐसे समझ लो कि ये माउस ओवरी है और ये ओवरी पेल्विक वॉल से इज कनेक्टेड बाय सम लिगामेंट। ऐसा अब ऐसा है ना कि ऐसा कोई भी ऑर्गन रहेगा वो हवा में थोड़ी रहता है, वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट शो करता है वहाँ पे। अब ओवरी जैसा एक ऑर्गन है तो एपिथेलियम है इसके अंदर, और इस एपिथेलियम, भाई एपिथेलियम कौन सा एरिया रहता है जो उसको कवर करता है, तो पतली सी एपिथेलियम होती है। और ओवरी के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको कहा जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो वर्ड है ना स्ट्रोमा, ये जनरली यूज़ ही उस ग्राउंड टिश्यू के लिए, ग्राउंड सब्सटेंस के लिए होता है। आप ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई भी ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता ही है, और उसी स्ट्रोमा में उस ऑर्गन के सेल्स और बाकी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस जो है ओवरी में प्रेजेंट है उसको कहा जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ये जितना भी आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, ये येलो पोर्शन और ब्राउन पोर्शन, ये ओवेरियन स्ट्रोमा है, और ये जो बाहर की तरफ है ये एपिथेलियम है ओवरी की।
अब इस ओवेरियन स्ट्रोमा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला पोर्शन मेडुला कहलाता है, जो मैंने दो अलग अलग कलर में शो कर रखा है। येलो पोर्शन कॉर्टेक्स हो गया और अंदर वाला ब्राउन पोर्शन मेडुला हो गया। और इनफैक्ट ये जो दो वर्ड्स हैं कॉर्टेक्स और मेडुला आपने बहुत जगह सुने होंगे। इनका मतलब आप यही समझें, जो पेरीफेरी वाला एरिया होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको मेडुला कहा जाता है। इसी कॉर्टेक्स में ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं इनको। ये फर्दर हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे सारा, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफिन फॉलिकल्स, ये जितने भी फॉलिकल्स है सब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं और बीच वाला एरिया कहलाता है मेडुला। ठीक है, तो स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पेरीफ्री वाला कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ मेडुला। बाकी फॉलिकल्स के बारे में, ओव्यूलेशन के बारे में हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स। कितनी? टोटल दो होती है और ये दोनों ओपन होती है एक सिंगल यूटेरस में। इनका लेंथ करीब 10 से 12 सेंटीमीटर तक रहता है। इस फैलोपियन ट्यूब में आप देखें, ये देखो, ये अगेन बता रहा हूँ, ये यूटेरस, ये ओवरी, ये वो लिगामेंट है जो यूटेरस और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट नहीं कहूँगा, अटैचमेंट शो कर रहा हूँ कि ओवरी अटैच होती है यूटेरस से। और ये कंप्लीट रहेगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो ये वाला एंड है यानी टुवर्ड्स दी ओवरी, इस एंड पे देखो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे बहुत सारे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं फिम्ब्रिए। मैं लूँगा अभी ये सब कुछ डिटेल में। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए आप ऐसे समझ लो कि ओवरी को अच्छे से कवर करके रखता है। अभी आप इसको समझ लो जैसे ये माइक है, ये ओवरी है, ठीक है। तो ये फिम्ब्रिए इस तरह से इसके ऊपर रहते हैं प्रेजेंट। अभी होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसने ओवरी को ऐसे कवर कर रखा है। रीज़न, जैसे ही आप समझना इसको, जैसे ही ओवरी में से ओवम बाहर निकलेगा, ओवम यहाँ से रिलीज हुआ, तो ये ओवम सीधा कहाँ पहुँचेगा? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रिए से होते हुए सीधा ही एंटर करेगा फैलोपियन ट्यूब में। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो फिम्ब्रिए हैं ये बेसिकली काम करते हैं ओवम कलेक्शन का। तो ओवम सीधा इन फिम्ब्रिए से होता हुआ पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? तो ओवरी के पेरिफ्री से लेकर यूटेरस तक प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब मैं ओविडक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिनको मैं तीन अलग अलग कलर में शो कर रहा हूँ। पहला पार्ट कहलाता है इन्फंडिबुलम, सेकंड पार्ट कहलाता है एम्पुला और तीसरा पार्ट कहलाता है इस्थमस। यहाँ दो वर्ड्स ऐसे यूज़ हो रहे हैं, इनफैक्ट तीन वर्ड्स ऐसे यूज़ हो रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बायोलॉजी में। देखो, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इन्फंडिबुलम बेसिकली जब भी कोई फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है ना, उसको इन्फंडिबुलम कहा जाता है। यहाँ देखो आप, ये बिल्कुल ऐसा फनल जैसा लग रहा है ये, तो ये इन्फंडिबुलम कहलाएगा। फिर वर्ड आएगा एम्पुला। एम्पुला वर्ड भी बायोलॉजी में आप बहुत जगह पे सुनोगे। एम्पुला का मतलब होता है वाइड पोर्शन। जब भी कोई वाइड पोर्शन रहता है थोड़ा, उसको एम्पुला कहते हैं। और इस्थमस वर्ड यूज होगा नैरो पोर्शंस के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना आप, कई जगह पे आपको ये, कई ऑर्गन्स में या बॉडी में कई जगह पे ये वर्ड्स बार बार यूज होते हैं। इन्फंडिबुलम फनल शेप्ड, एम्पुला जब कुछ वाइड स्ट्रक्चर रहता है और इस्थमस नैरो को कहते हैं। तो एक बात यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आई होगी कि एम्पुला, इन्फंडिबुलम के बाद जो वाइड पोर्शन आता है वो एम्पुला हो गया और एम्पुला के बाद में जो नैरो पोर्शन आता है वो इस्थमस हो गया। तो इस बेसिस पे इसका ऐसा नाम रखा गया है। ये ओवरी और ये उसका लिगामेंट और ये यूटेरस। ठीक है, तो तीन पार्ट में सबसे पहला पार्ट है इन्फंडिबुलम। अब इन तीनों में से ओवरी के सबसे क्लोजर कौन है? इन्फंडिबुलम। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसी इन्फंडिबुलम के एंड में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, जिसे कहा जाता है फिम्ब्रिए, जिसका काम होता है ओव्यूलेशन के वक्त ओवम को कलेक्ट करना। नेक्स्ट पोर्शन है एम्पुला, जो कि एक वाइडर पार्ट है इन्फंडिबुलम के बाद में। तीसरा है इस्थमस, जो सबका सबसे लास्ट पार्ट है और ये यूटेरस की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस से कनेक्ट करने का काम करता है, इस्थमस। अब फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फैलोपियन ट्यूब ओवम का कलेक्शन करता है, फिर स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट जब आगे होता है तो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही होता हुआ यूटेरस में जाकर इम्प्लांट होता है या फिर अटैच होता है। तो ये फंक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूटेरस या फिर वुम्ब। तो जैसा कि वुम्ब नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो ऑर्गन है
ये वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पर चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। इसका शेप कैसा रहता है, तो एक इन्वर्टेड पेयर जैसा, उल्टा पेयर जो रहता है, जिस नाशपति जिसको हम बोलते हैं, वैसा उसको अगर उल्टा देखा जाए तो वो बिल्कुल यूटेरस के जैसा दिखाई देता है। तो इस पिक्चर में देख लो, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब और ये आ गया यूटेरस, ये यूटेरस के अंदर की कैविटी, और यहाँ पे ये आपको वजाइना दिख रहा होगा, और ये जो बहुत नैरो सी कैनाल आपको दिख रही है यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, ये देखिएगा आप यहाँ पर, ये बिल्कुल जो नैरो कैनाल है, सर्विक्स। इनफैक्ट ये जो वर्ड है ना सर्विक्स, ये वर्ड भी अपनी बॉडी में कई बार यूज़ होता है। एक जहाँ पर बिल्कुल ही पतला जंक्शन रहता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। इनफैक्ट आप ऐसा समझ लो, सर्विक्स वर्ड का मतलब होता है नेक, यानी गर्दन। तो ऐसा लगता है जैसे ये यूटेरस का गर्दन वाला पोर्शन है, इसलिए इसको सर्विक्स नाम दिया गया। और सर्विक्स के बाद में आता है वजाइना। यूटेरस का मेन फंक्शन क्या होगा, तो पूरा जो फिटस का डेवलपमेंट होता है वो इसी यूटेरस में होता है। अब ये जो पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है। इसको आप 3 डायमेंशनली देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, ये एक एंगल पे प्रेजेंट रहता है, ये यूटेरस, ये सर्विक्स वाला पोर्शन और ये वजाइना। तो स्ट्रेट नहीं होता, ये एक एंगल पे प्रेजेंट रहते हैं तीनों। ये एग्जैक्ट इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। यूटेरस भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पेल्विक वॉल से इसका अटैचमेंट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स उसको सपोर्ट करके रखते हैं। ये वजाइना में ओपन होता है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, और सर्विक्स की कैनाल को, सर्विक्स का जो ल्यूमन है, उसकी कैविटी है, उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अब सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, इन दोनों को मिलकर कहा जाता है बर्थ कैनाल। ऐसा क्यों कहते हैं समझना आप। देखो, पूरा चाइल्ड का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, यूटेरस में। ये यहाँ पे पूरा का पूरा चाइल्ड का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब आफ्टर 9 मंथ्स के बाद में ये चाइल्ड कहाँ से बॉडी से बाहर आएगा, तो पहले सर्विक्स, फिर सर्विक्स से होता हुआ वजाइना, और फिर वहाँ से फीमेल बॉडी से बाहर आता है। इसलिए इसको बर्थ कैनाल कहा जाता है, क्योंकि इसी कैनाल के थ्रू बर्थ होता है। फिर हम बात करते हैं यूटेरस का हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यानी उनमें कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो टिश्यू के बेस पे अगर हम देखें तो यूटेरस को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जब आप समझोगे तभी आप आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी कर पाओगे। 3 लेयर में डिवाइड करेंगे, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पहले मैं इन वर्ड्स को स्प्लिट करना सिखा देता हूँ। देखो, एंडो मतलब क्या होगा, इनसाइड, यानी कि एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है, बिल्कुल। मायो का मतलब होता है मसल्स, ये ध्यान रखना आप, यानी मायोमेट्रियम किसकी बनी है, मसल्स की। और पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी उसके चारों तरफ। यानी कि अगर आप ऐसा समझो कि ये अगर यूटेरस है, जो इस पेरीमेट्रियम को यहाँ से हटाता हूँ, लेयर, इस पेरीमेट्रियम लेयर को हटाता हूँ, तो मुझे नीचे दिखेगी स्मूथ मसल्स। वो स्मूथ मसल्स वाली लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम। और अब यूटेरस के अंदर कैविटी होगी, ये यूटेरस है समझो, तो उसके अंदर का ये कैविटी, तो इस कैविटी की जो इनसाइड वॉल है, उस इनसाइड वॉल को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। अगेन इनसाइड वॉल यानी कि एपिथेलियम उसका। तो जो यूटेरस का जो एपिथेलियम वाला पोर्शन है, अंदर वाली जो लेयर है, वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। और यही एंडोमेट्रियम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त इसका थिकनेस बढ़ता रहता है और कम होता रहता है। क्या होता है बेसिकली कि एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ता रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो साइज इसीलिए बढ़ता है ताकि जो फिटस है वो उसका जो है अटैचमेंट यानी इम्प्लांटेशन जो हम कह रहे हैं बेसिकली एम्ब्रियो का, वो इम्प्लांटेशन वहाँ पे इजीली हो पाए, इसलिए उसका थिकनेस बढ़ता है। क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम पतला रहेगा तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर एंडोमेट्रियम का थिकनेस धीरे धीरे बढ़ेगा और इम्प्लांटेशन हो गया तो ये थिकनेस मेंटेन रहेगा फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ समझो तो ये एंडोमेट्रियम वापस थिन हो जाएगा, यानी एंडोमेट्रियम की थिक वॉल वापस क्या हो गई, थिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टिश्यू डैमेज। वो जो टिश्यू है वो वहाँ से हट जाएगा, और जब टिश्यू वहाँ से हट जाएगा तो जो उसके अंदर जो नई ब्लड वेसल्स बनी थी वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स भी हो जाएगी डिस्ट्रॉय। इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ये जो थिक वॉल टूटता है एंडोमेट्रियम का, उसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग का ओरिजिन इसी एंडोमेट्रियम के थ्रू होता है। और अब हम कहते हैं ना कि
अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पूरी कंप्लीट साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती तो इट इज़ ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई मतलब कि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन नहीं हुआ। एंडोमेट्रियम क्यों ब्रेकडाउन नहीं हुआ? क्योंकि इम्प्लांटेशन हो चुका है, तब उस केस में ब्लीडिंग नहीं होगी। ब्लीडिंग होगी मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़ हैं। सबसे अंदर वाली कहलाती है एंडोमेट्रियम, जो बेसिकली एपिथेलियल लेयर है। आप देखो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, और इन एपिथेलियल सेल्स और उसके नीचे का इवन सबक्यूटेनियस टिश्यू, हर एपिथेलियम के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है, जो उसका कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बेसिकली सबक्यूटेनियस नहीं कहूँगा मैं, आई एम सॉरी, नॉट सबक्यूटेनियस, जो उसका कनेक्टिव टिश्यू कहूँगा मैं। हर एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहता है, और कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप इमेजिन करो कि ये इतनी थिक है एंडोमेट्रियम, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होता है, समझो अभी इतना एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हुआ इतना, तो ये ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होंगे, इसलिए ये ब्लीडिंग होता है। और एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन की वजह से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड सर्विक्स और वजाइना के थ्रू होता हुआ बाहर निकलता है, जिसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के नीचे की जो मस्कुलर लेयर है उसको कहा जाता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली लेयर कहलाती है ये वाली लेयर, देखो आप, इसको कहा जाता है पेरीमेट्रियम, जो उसकी एक्सटर्नल कवरिंग है। अब मायोमेट्रियम यहाँ क्या काम कर रही है? तो मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। और होता क्या है बेसिकली, जब फिर यहाँ पे चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है यूटेरस में, ठीक है, ये चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो चाइल्ड का डेवलपमेंट 9 मंथ्स के बाद में जब डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि जो यूटेराइन मसल्स हैं, जो मायोमेट्रियम है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये चाइल्ड यहाँ नीचे की तरफ पुश होता है। तो ये फंक्शन रहता है मायोमेट्रियम का। तो शुरुआत करते हैं एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। बीच की लेयर मायो, अंदर वाली एंडो, और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर है, इसका बेसिकली एपिथेलियम है ये, और इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और सबसे अंदर वाली लेयर है, इसका मतलब ये यूटेरस की कैविटी को का वॉल बना रही है, उसको लाइन करती है, और इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मतलब यही लेयर थिक होती रहती है और थिन होता रहता है। मायोमेट्रियम बीच की लेयर है, काफ़ी थिक लेयर है, इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मायोमेट्रियम काफ़ी थिक रहता है। क्यों इतना थिक रहता है? बिकॉज वी नीड मसल्स। भाई इतना जो करीब 2.5 to 3 kg का जो फीटस रहता है एट दी 9 मंथ्स, उसको अगर पुश करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग मसल्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और स्मूथ मसल्स का बना है, और पार्चुरेशन के वक्त स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली लेयर है, काफ़ी पतली लेयर है, और बेसिकली मेम्ब्रेनस मतलब काफ़ी पतला मेम्ब्रेन लाइक होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी फिगर्स की। तो जैसा मैं हर एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ में आपको बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपके डायग्राम्स आएंगे वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो अब एनसीईआरटी फिगर का एक एक लेबलिंग अच्छे से पढ़ के जाएँ। ये पहला पिक्चर जो इन्होंने दिखाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, देखो मैं काम करता हूँ, इसको ओवरऑल देखता हूँ, फिर मैं रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट पे आऊँगा। यहाँ देखो आप, ये वर्टिब्रल कॉलम वाला पोर्शन, ये आपकी वर्टिब्री, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड हो गया, ये एंटीरियर साइड हो गया। अब देखते हैं हम वर्टिब्री, फिर यहाँ पर ये रेक्टम वाला पोर्शन है, ये देखो ये रेक्टम वाला पोर्शन, ये रेक्टम की ओपनिंग क्या कहलाती है? एनस। ये आ गया यहाँ पे एनस, तो ये रेक्टम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, और ये उसकी ओपनिंग एनस। यहाँ देखें, अगर हम और आगे की तरफ देखें तो ये वजाइना वाला पोर्शन है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वजाइना हो गई, ये पूरी वजाइना, और ये वजाइना की ओपनिंग जिसे वजाइनल ओराफाइस कहा जाता है। ओराफाइस ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है ओपनिंग, तो ये वजाइनल ओराफाइस, ठीक है, ये वजाइनल ओराफाइस किस में ओपन होगा? ये यूटेरस में। तो यहाँ देखो आपको ये यूटेरस यहाँ पर शो कर रखा है। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप तो कोई एक स्ट्रक्चर भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप धीरे धीरे उसको लिंक करते रहना। वजाइना, वापस बता देता हूँ, वजाइना और ये यूटेरस, ठीक है। आगे की तरफ चलते तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, देखो, और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग ये यहाँ पे क्या कहलाती है? यूरिथ्रा। हम सब ने पढ़ा है यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, तो ये यूरिथ्रा, और ये यूरिथ्रा की ओपनिंग यहाँ पे रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर। ये हो गई वजाइना की ओपनिंग, और ये यहाँ पर है यूरिथ्रा की ओपनिंग, यहाँ पे ये, ठीक है। तो यूरिथ्रा, वजाइना और एनस, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि
कि फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं, फीमेल में यहाँ पर टोटल 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। सबसे एंटीरियर साइड में होगी यूरिथ्रा की ओपनिंग, फिर उसके पोस्टीरियर साइड में वजाइना की ओपनिंग और सबसे पोस्टीरियर साइड में एनस की ओपनिंग। तो ये सब कुछ इस डायग्राम में शो कर रखा है। बाकी इस डायग्राम में लेबिया, मेजोरा, माइनोरा भी शो कर रखा है, वो मैं आपको पहले समझा दूँ, सेकंड पार्ट में लेंगे इसको। क्लाइटोरिस भी सेकंड पार्ट में लेंगे। ये यूरिथ्रा मैंने आपको बता दिया। प्यूबिक सिम्फाइसिस ये आपको मुझे बताना है कि ये बेसिकली क्या है। हमने अभी कुछ वीडियोस रिलीज़ किए थे इस पे पेल्विक गर्डल पे, तो पेल्विक गर्डल पे मैंने आपको बताया था प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में। तो आपको मुझे बताना है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है और प्रेगनेंसी में या पार्चुरेशन में इसका क्या रोल होता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में आकर आप मुझे बताइए। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो आप मेरा जो वीडियो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इस्चियम और प्यूबियस, ये 2 बोन्स के बारे में, पेल्विक गर्डल की 2 बोन्स हैं ये, तो वहाँ पर आपको ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए फिर और डायग्राम देखते हैं हम लोग। इस डायग्राम में मैं शुरुआत करता हूँ वजाइना से, ठीक है। चलो ये वजाइना, फिर वजाइना से आगे बढ़ते हैं तो आता है सर्वाइकल कैनाल। तो ठीक है, ये जो बीच की कैविटी है सर्विक्स की वो सर्वाइकल कैनाल, और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, सर्विक्स। बिल्कुल ये पोर्शन है सर्विक्स। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने ये सुना होगा एक कि फीमेल में एक कैंसर बहुत कॉमन है और उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। ये काफ़ी कॉमन है फीमेल में। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है बेसिकली ये सर्विक्स का ही कैंसर होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर्वाइकल कैंसर बेसिकली बॉडी में कहाँ होता है, तो सर्वाइकल कैंसर इसी सर्विक्स के कैंसर को कहा जाता है। फिर ये सर्विक्स से ऊपर आएंगे तो हमको मिलेगा ये यूटेरस। यूटेरस में एक चीज़ देखना आप, यूटेरस का जो ये वाला पोर्शन है ऊपर वाला, इसको कहा जाता है फंडस ऑफ यूटेरस। ये कहलाएगा यूटेरस का फंडस, यानी यूटेराइन फंडस। बाकी वाला पोर्शन कहलाता है बॉडी, ठीक है। और आगे बढ़ते हम, फिर हम यूटेरस की वॉल की बात कर लेते हैं। देखो यूटेरस की सबसे बाहर वाली लेयर, जो ये वाली लेयर इन्होंने शो कर रखी है, ये पेरीमेट्रियम। फिर ये बीच की थिक लेयर जो मसल्स की बनी है वो है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर जो इन्होंने यहाँ शो कर रखी है, देखो क्लियर इन्होंने इस तरह से एपिथेलियम शो कर रखा है, ये है एंडोमेट्रियम। अब इसी का थिकनेस कम और ज़्यादा होता रहेगा। अब जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तब मैं आपको और इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये यूटेराइन कैविटी यूटेरस, फिर ये यूटेरस ओपन होता है ये फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फेलोपियन ट्यूब, और ये फेलोपियन ट्यूब की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे कहा जाता है फिम्ब्रिए। तो ये रही फिम्ब्रिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिम्ब्रिए फेलोपियन ट्यूब के सबसे पहले पार्ट में ओपन होता है जिसका नाम है इन्फंडिबुलम, उसके बाद में आता है एम्पुला, और उसके बाद में आता है पतला सा नैरो एरिया जिसको कहा जाता है स्थमस। तो ये हो गए फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स, स्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। फिर ये ओवरी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस